बच्चों, आज हम क्लास 4th में व्याकरण का चैप्टर 3 जिसका नाम है संज्ञा उसे पढ़ेंगे। तो देखिए ज़रा इसमें क्या दे रखा है। दिए गए शब्दों को दिए गए नामों को ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, प्रभा, महेंद्र सिंह धोनी, रोमा, बिल्ली, मोर, शेर, हाथी, शहर, गांव, विद्यालय, शिमला। इसके बाद देखिए सेना, कक्षा, भीड़, सभा। ये जितने भी शब्द हैं ये नाम वाले शब्द हैं, किसी न किसी चीज़ का नाम है। तो देखिए आप पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ऊपर की पहली पंक्तियों में व्यक्तियों के नाम, दूसरी पंक्ति में प्राणियों के नाम, व्यक्तियों के नाम जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, प्रभा, महेंद्र सिंह धोनी। दूसरे में प्राणियों के नाम जैसे बिल्ली, मोर, शेर, हाथी। तीसरी पंक्ति में स्थानों के नाम जैसे शहर, गांव, विद्यालय, शिमला। और चौथी पंक्ति में समूह के नाम लिखे हैं जैसे सेना, कक्षा, भीड़ और सभा। इस प्रकार देखिए इसी प्रकार भाव, गुण, दशा आदि के भी नाम होते हैं जैसे फूल की सुंदरता, रस्सी की लंबाई, आदमी का मोटापा। ये सभी शब्द भी संज्ञा हैं, यानी इसमें सुंदरता, लंबाई, मोटापा ये भी संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद देखिए संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 तरह की संज्ञा होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। नंबर 1 तो देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए शिवाजी, भगत सिंह ये व्यक्ति के नाम हैं। लाल किला, हिमालय, कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर ये स्थानों के नाम हैं। तो देखिए ये सब क्या है, किसी खास चीज़ के नाम हैं, तो इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आ जाइए नंबर 2 पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए पक्षी, लड़का, पुस्तक, नदी, यानी सारे पक्षी हैं, सारी लड़कियां, यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी नाम का ही बोध कराते हैं, किसी एक नाम का ही बोध कराते हैं। इसके विपरीत जातिवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं वो पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे अंकित एक व्यक्ति का नाम है, सारे व्यक्ति तो अंकित नहीं हो सकते, इसका प्रयोग दूसरे लोगों के नाम के लिए नहीं किया जा सकता। किंतु लड़का जो होता है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। अंकित भी लड़का है और भी लड़के हो सकते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग किसी भी लड़के के लिए किया जा सकता है। तो देखिए नंबर 3 क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए अंगूरों में मिठास है, तो यहाँ मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। आकाश की लंबाई विकास से अधिक है, तो लंबाई जो हो गया वो हो गया भाववाचक संज्ञा। राणा प्रताप की वीरता सराहनीय है, वीरता शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए भक्त भक्ति में लीन है, तो यहाँ पर भक्ति भाववाचक संज्ञा है। तो ये सारे क्या हो गए, ये भाववाचक संज्ञा हैं। आगे देखिए नंबर 4 पर द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ अथवा धातु के नाम का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूँ आदि। तो ये क्या है, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, यानी पदार्थ अथवा धातु के नाम को ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां है आपका समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, दल, सभा। देखिए सेना एक अकेले आदमी से नहीं बनती, भीड़ भी अकेले आदमी से नहीं, दल भी, इसमें कई सारे लोग मिल करके सभा को बनाते हैं या दल को बनाते हैं। तो देखिए कुछ विद्वान द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही मान्यता देते हैं, यानी कुछ लोग इसे जातिवाचक संज्ञा ही मानते हैं। फिर देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किस प्रकार की जाती है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्दों से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा से दिए गए हैं। तो दोस्त से दोस्ती, मानव से मानवता, ठग से ठगी, बच्चा से बचपन,
शत्रु से शत्रुता, वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता, नीच से नीचता। इसी तरह से देखिए यहाँ पर राष्ट्र से बना है राष्ट्रीयता, तरुण से बना है तरुणाई, बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, दास से बना है दासता, चोर से बना है चोरी, लड़का से बना है आपका लड़कपन, कुरूप से बना है कुरूपता, और कठोर से भाववाचक संज्ञा बन गया कठोरता। यानी ये सभी जातिवाचक संज्ञा थे और इससे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। इसके अलावा सर्वनाम से कैसे बनती है, जैसे देखिए निज से निजत्व, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, मम से ममता, अहम से अहंकार। आगे आ जाइए, तो यहाँ पर क्या दिया है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाते हैं। तो देखिए अच्छा से बनी अच्छाई, मोटा से मोटापा, प्यास से प्यासा, लघु से लघुता, काला से कालिमा या फिर कालापन, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो देखिए मीठा से मिठास, एक से एकता, सफल से सफलता, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी। यानी ये विशेषण थे और इससे हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। अब अगला देखिए क्रिया से किस तरह बनती है। तो देखिए खेलना, चढ़ना, धोना, ये सब क्रियाएं हैं। तो खेलना से बना खेल, चढ़ना से चढ़ाई, धोना से धुलाई, लिखना से लिखावट, सोचना से सोच। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, चलना से चाल, पढ़ना से पढ़ाई, सजाना से सजावट, बनाना से बनावट, मिलना से मेल। तो यहाँ पर नीचे एक्सरसाइज दी गई है। तो आज हम केवल का नंबर पर आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो केवल इन्हीं के उत्तर सॉल्व करके लिखेंगे, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो पहले देखिए संज्ञा की डेफिनेशन देंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, जयपुर आदि। तो ये तो संज्ञा हो गए और ये उसके उदाहरण हैं, मैंने 3 दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पूछा था आपसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक आदि। नंबर 3 है आपका भाववाचक संज्ञा के 4 वाक्य लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा के मैंने यहाँ 4 वाक्य दिए हैं। अंगूरों में मिठास है, मिठास को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। आकाश की लंबाई विकास से अधिक है, तो लंबाई आपका भाववाचक संज्ञा है। सैनिकों ने युद्ध में वीरता दिखाई, तो यहाँ पर वीरता भाववाचक संज्ञा है। भक्त भक्ति में लीन है, इसमें भक्ति भाववाचक संज्ञा है। 4th क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति का, किसी खास वस्तु का या किसी खास स्थान का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भगत सिंह, यानी सारे लोग भगत सिंह नहीं हो सकते, सारी जगह लाल किला नहीं हो सकती, और सारे पर्वतों को आप हिमालय नहीं कह सकते। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। बाकी की एक्सरसाइज हम अपने अगले टर्न पर करेंगे। तो आज आप केवल ये 4 प्रश्न करेंगे इसमें। थैंक यू।